बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। फ्रेंड्स, मैं आपसे लहसुन का पाउडर बनाने का बिल्कुल सही तरीका शेयर कर रही हूँ, जो कि हम बिल्कुल ऑर्गेनिक तरीके से बनाएंगे। और जब आप मेरे तरीके से गार्लिक पाउडर बना के रखेंगे तो आपका गार्लिक पाउडर इसी तरह से पाउडर फॉर्म में रहेगा, यानी कि आपस में जुड़ के गुठलियाँ सी नहीं बनेंगी और ना ही जाला पड़ के खराब होगा, और आप आराम से सालों साल लहसुन का पाउडर इस्तेमाल कर सकेंगे। और ये लहसुन का पाउडर किसी भी मेहनत के बगैर, छीले बगैर और छिलकों के बगैर बनाएंगे। फ्रेंड्स, लहसुन का पाउडर बनाने के लिए मैं देसी लहसुन का इस्तेमाल कर रही हूँ, तो आप भी देसी लहसुन का इस्तेमाल कीजिएगा, क्योंकि देसी लहसुन का फ्लेवर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। फ्रेंड्स, मैं लहसुन का पाउडर बनाने के लिए आधा किलो देसी लहसुन का इस्तेमाल कर रही हूँ। पहले लहसुन के जवों को इस तरह से अलहदा कर लेना है। फ्रेंड्स, तमाम जवों को अलहदा कर लिया है और इन जवों को धोना नहीं है। अगर आपका दिल मानता है तो इसी तरह पाउडर बनाने में इस्तेमाल कर लें, या फिर मेरी तरह किचन टॉवल को काउंटर पर बिछा लें और इस तरह स्प्रे बॉटल की मदद से पूरे किचन टॉवल पर पानी का स्प्रे कर लें। लहसुन के जवे डाल के बहुत अच्छे से फैला लें और इस तरीके से मसलते हुए तमाम लहसुन के जवों को बहुत अच्छे तरीके से साफ कर लें। फ्रेंड्स, आप लहसुन के पाउडर का इस्तेमाल मुख्तलिफ किस्म के मसाले बनाने में कर सकते हैं। फ्रेंड्स, लहसुन के पाउडर का इस्तेमाल आप किसी भी सालन में कर सकते हैं। मुख्तलिफ किस्म के सॉसेस बनाने में लहसुन के पाउडर का इस्तेमाल कर सकते हैं। किसी भी मीट को मैरिनेट करने के लिए लहसुन के पाउडर का इस्तेमाल किया जा सकता है। और गार्लिक ब्रेड, गार्लिक पराठे में भी लहसुन का पाउडर बहुत अच्छा लगता है। अब ये लहसुन के जवे लहसुन का पाउडर बनाने के लिए तैयार हैं। ये तमाम जवे मैंने चॉपर में डाल दिए हैं। अब यहाँ आपने एक बात का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है कि लहसुन को पीसना नहीं है, सिर्फ क्रश करना है। बस इस तरह मशीन को ऑन ऑफ करना है, लगातार नहीं चलाना। और बीच में एक आध बार चेक कर लेना है कि छोटे पीसेस में लहसुन क्रश हुआ है कि नहीं। आप इस सेम प्रोसेस से ब्लेंडर जार या ब्लेंडर जग में भी लहसुन के जवों को क्रश कर सकते हैं। लहसुन बहुत अच्छे से क्रश हो गया है। बस लहसुन के जवों को छिलके समेत इस तरह छोटे छोटे पीसेस में क्रश करना है। लहसुन के पीसेस को एक ट्रे में ट्रांसफ़र किया है। अब इस तरह बहुत अच्छे से लहसुन के तमाम पीसेस को ट्रे में फैला लेना है। फ्रेंड्स, मैं आपसे लहसुन से रिलेटेड बहुत अच्छी रेमेडीज शेयर करना चाहूँगी। अगर कोई हाई बीपी पेशेंट है तो वो किसी भी मेडिकल स्टोर से छोटे साइज के एम्प्टी कैप्सूल लेकर उन खाली कैप्सूल में गार्लिक पाउडर भर के रख सकते हैं और निहार मुंह एक कैप्सूल सादे पानी के साथ ले सकते हैं। गार्लिक हार्ट के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि ये कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल करता है। जो आर्थराइटिस पेशेंट है उनके लिए बड़ा बेहतरीन है। तो फ्रेश गार्लिक खाना मुश्किल होता है, तो आप गार्लिक पाउडर का इस्तेमाल कैप्सूल की सूरत में बहुत आसानी से कर सकते हैं। गार्लिक से रिलेटेड रेमेडीज़ तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन इनमें से मैंने चंद आपसे शेयर की हैं। अगर कोई अपना वेट लूज़ करना चाहता है तो वो भी इसी तरह नहार मुंह गार्लिक कैप्सूल्स का यूज़ कर सकता है। बस इस तरह क्रश किए हुए गार्लिक को प्लेट या डिश में फैलाकर, या फिर आप किसी कॉटन के कपड़े पर भी फैला सकते हैं। अगर आपके पास स्टील की प्लेट या डिश मौजूद है तो उस पर भी फैलाकर धूप में रख सकते हैं। अब इस तरह मलमल के कपड़े से कवर करके तेज़ धूप में 3 से 4 दिन रखेंगे। फ्रेंड्स, मैंने लहसुन को पूरे 3 दिन तेज़ धूप में ड्राई किया है। लहसुन में वाटर कंटेंट तो कम होता है, लेकिन जो वाटर कंटेंट होता है वो कुछ चिपचिपा सा होता है, इसलिए लहसुन को तेज धूप में 3 दिन सुखाना बहुत ज़रूरी है। लहसुन जितना अच्छा ड्राई किया होगा उतना ही अच्छा और फाइन पाउडर बनकर तैयार होगा, और ना ही लहसुन का पाउडर जम के इसमें गुठलियाँ बनेंगी और ना ही जाला बनेगा। और आप लहसुन के पाउडर को एक दफ़ा बनाकर 1 साल से ज़्यादा भी इस्तेमाल कर सकेंगे। फ्रेंड्स, कोई भी चीज़ बरसात के मौसम में या सख्त सर्दी में ड्राई करने की कोशिश मत कीजिएगा। पहले लहसुन को इस तरह बहुत अच्छे से मसल लेना है ताकि लहसुन पर से तमाम छिलके अलहदा हो जाएं। अब इस तरह झटक के लहसुन में से तमाम छिलकों को साफ कर लेना है। लहसुन में से तमाम छिलकों को निकाल लिया है। अब ये लहसुन पीसने के लिए तैयार है। ड्राई लहसुन को ग्राइंडर जार में ट्रांसफ़र करके फाइन पाउडर बना लेना है। ये फाइन पाउडर बनकर तैयार है। अब इसे स्ट्रेनर की मदद से बहुत अच्छे से छान लेना है। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि ये आधा किलो लहसुन था और जब पाउडर बना है तो कितना कम क्वांटिटी में बना है।
जिस वजह से ये लहसुन का पाउडर बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होता है। तो आप जिस चीज़ में भी शामिल करें तो कम क्वांटिटी में शामिल कीजिएगा। मिसाल के तौर पर अगर आप आधा किलो चिकन मैरिनेट कर रहे हैं तो उसमें सिर्फ हाफ टी स्पून लेवल करके शामिल कीजिएगा। लहसुन को बहुत अच्छे से छान लिया है। ये जो थोड़ा लहसुन बचा है इसको आप दोबारा पीस कर भी शामिल कर सकते हैं। अब इस लहसुन पाउडर को एयर टाइट जार में फिल कर लेना है। कोई भी चीज़ जो आप ड्राई करके स्टोर करना चाहते हैं फ्रिज में स्टोर कीजिए। अब जिन अज्जा में नमी आने का डर होता है तो उसमें इस तरह से 1 टीस्पून टिश्यू पेपर या मलमल के कपड़े में धागे की मदद से एक छोटी सी पोटली बना के रखिए, या इस तरह सिलिका जेल के पैकेट्स का इस्तेमाल कीजिए। फ्रेंड्स, मेरी टिप्स को फॉलो करते हुए लहसुन का पाउडर जरूर बनाइएगा और कमेंट्स करके जरूर बताइएगा कि आपको मेरा लहसुन बनाने का तरीका कैसा लगा। फ्रेंड्स, मैं आपसे अदरक का पाउडर यानी कि सौंठ का पाउडर बनाने का बिल्कुल सही तरीका शेयर कर रही हूँ। फ्रेंड्स, अगर आपका अदरक का पाउडर यानी कि सौंठ का पाउडर डार्क कलर का बनता है या बहुत जल्दी से जाला पड़ के ख़राब हो जाता है, या फिर जब सालन में इस्तेमाल करते हैं तो सालन में कड़वाहट सी आ जाती है, तो मेरी तमाम टिप्स को फॉलो करते हुए अदरक का पाउडर बनाएं। आपको इनमें से किसी प्रॉब्लम का सामना नहीं करना पड़ेगा। फ्रेंड्स, ये मैंने 250 ग्राम यानी कि 1 पाव अदरक लिया है, जिसे मैंने बहुत अच्छे से धो लिया है। अब अदरक को इस तरह से छील लेना है। आपको जिस तरीके से आसानी हो चमचे की मदद से या छुरी की मदद से छील लीजिएगा। फ्रेंड्स, आप अदरक के पाउडर का इस्तेमाल मुख्तलिफ किस्म के मसाले बनाने में कर सकते हैं। सालन में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, मुख्तलिफ रेमेडीज में कर सकते हैं, और इसके अलावा ग्रीन टी में या रेगुलर चाय जो हम पीते हैं उसमें भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। तमाम अदरक को छील के एक दफ़ा दोबारा मैंने धोकर स्ट्रेनर में 5 मिनट रख दिया था। अब इस तरह से किचन टॉवल की मदद से बहुत अच्छे से अदरक के तमाम पीसेस को खुश्क कर लेना है। अदरक के तमाम पीसेस को खुश्क कर लेने के बाद इस तरह कद्दूकश की मोटी वाली जाली से क्रश कर लेना है। फ्रेंड्स, अदरक में इस तरह बारीक बारीक फाइबर होते हैं तो इन्हें निकाल देना है, इन्हें शामिल नहीं करना। अब तमाम अदरक को एक प्लेट में ट्रांसफ़र करके इस तरह से फैला लेना है। फ्रेंड्स, अदरक में वाटर कंटेंट कम होता है तो इसलिए इसे धूप में रखने की जरूरत नहीं है, तो आप इसे बहुत आसानी से पंखे के नीचे रखकर भी ड्राई कर सकते हैं। फ्रेंड्स, एक बात का आपने खास ख्याल रखना है, अगर कोई भी चीज आप ड्राई करना चाहते हैं तो बरसात के मौसम में या सख्त सर्दी के मौसम में ड्राई करने की कोशिश मत कीजिएगा। मिसाल के तौर पर अगर आप अदरक ही बरसात के मौसम में ड्राई करते हैं तो एक तो ये बहुत मुश्किल से ड्राई होगी, और दूसरा इसका कलर डार्क हो जाएगा, और तीसरा बहुत जल्दी से इसमें जाला पड़ जाएगा, और देर से ड्राई होने की वजह से अदरक का टेस्ट भी खराब हो जाएगा। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि मैंने 2 दिन अदरक को पंखे के नीचे रखा है, बहुत अच्छे से ड्राई हो गई है। अगर आप चाहें तो 1 दिन तेज धूप में रख के भी अदरक को ड्राई कर सकते हैं। अब ड्राई अदरक को ग्राइंडर जार में ट्रांसफर करके फाइन पाउडर बना लेना है। फ्रेंड्स, ये मैंने मजीद 250 ग्राम अदरक कद्दूकश करके ड्राई कर ली थी। अब इसे भी इसी में डाल के ग्राइंड कर रही हूँ। फ्रेंड्स, ड्राई अदरक को पीस के मैंने इस तरह से फाइन पाउडर बना लिया है। आप देख सकते हैं कितना लाइट कलर का और बिल्कुल परफेक्ट सौंठ का पाउडर बनकर तैयार हुआ है। अब इसे स्ट्रेनर की मदद से बहुत अच्छे से छान लेना है। अदरक के पाउडर को बहुत अच्छे तरीके से छान लिया है। इसमें ये थोड़ा बहुत फाइबर बचा है, इसको फेंक देंगे। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं ये आधा किलो अदरक का पाउडर है, और ये पाउडर बनने के बाद कितना कम क्वांटिटी में रह गया है। अब अक्सर मेरी बहनों से गलती ये होती है कि जब वो सौंठ का पाउडर यानी अदरक का पाउडर सालन में शामिल करती हैं तो ज्यादा मिकदार में शामिल कर देती हैं, क्योंकि उन्हें ठीक तरीके से अंदाजा नहीं होता, जिसके नतीजे में सालन में कड़वाहट आ जाती है। मैं आपको मिसाल के तौर पर बता देती हूँ, जैसे अगर आप आधा किलो गोश्त की निहारी बना रहे हैं तो उसमें सिर्फ हाफ टी स्पून अदरक का पाउडर शामिल करेंगे, और दूसरा जब अदरक के पाउडर का कलर डार्क कलर का हो जाता है तो उसमें कड़वाहट पैदा हो जाती है, तो फिर आपने डार्क कलर के अदरक के पाउडर को सालन में इस्तेमाल नहीं करना। आप चाहें तो रेमेडी के तौर पर तो डार्क कलर के अदरक का पाउडर इस्तेमाल कर सकते हैं। आपने सौंठ का पाउडर या कोई भी चीज़ आप ड्राई करके स्टोर करते हैं तो इसी तरह एयर टाइट जार में डाल के स्टोर करना है, और कोई भी चीज़ जो आप ड्राई करके स्टोर करना चाहते हैं फ्रिज में स्टोर कीजिए।
अब जिन अज्जा में नमी आने का डर होता है तो उसमें इस तरह से 1 टीस्पून टिश्यू पेपर या मलमल के कपड़े में धागे की मदद से एक छोटी सी पोटली बना के रखिए या इस तरह सिलिका जेल के पैकेट्स का इस्तेमाल कीजिए। फ्रेंड्स, मेरी टिप्स को फॉलो करते हुए अदरक का पाउडर जरूर बनाइएगा और कमेंट्स कर बताइएगा कि आपको मेरा तरीका कैसा लगा। फ्रेंड्स, मैं आपसे लाल प्याज का पाउडर बनाने का बिल्कुल सही तरीका शेयर कर रही हूँ, जो कि हम बिल्कुल ऑर्गेनिक तरीके से बनाएंगे। और जब आप मेरे तरीके से प्याज का पाउडर बना के रखेंगे तो इसी तरह से पाउडर फॉर्म में रहेगा, यानी कि आपस में जुड़ के गुठलियां नहीं बनेंगी और दूसरा जाला बन के खराब नहीं होगा और आप इस पाउडर को सालों साल इस्तेमाल कर सकेंगे। बस आप मेरी तमाम टिप्स को फॉलो करते हुए प्याज का पाउडर बनाइएगा और स्टोर कीजिएगा। फ्रेंड्स, मैं 1 किलो लाल प्याज का पाउडर बना रही हूँ। पहले प्याज को इस तरह से बारीक बारीक काट लेना है। फ्रेंड्स, कोशिश किया करें अपने खानों में लाल प्याज का इस्तेमाल किया करें। इस प्याज में वाटर कंटेंट कम होता है और कुछ जेली की तरह चिपचिपा सा होता है, जिसकी वजह से सालन वगैरह में कम डाला जाता है और दूसरा लाल प्याज से बना हुआ सालन गाढ़ा बनकर तैयार होता है और इस प्याज में पके हुए खानों का टेस्ट भी अच्छा आता है। और सबसे अच्छी बात, इसमें सल्फर की मिकदार कम होती है और एंटीऑक्सीडेंट्स प्रॉपर्टी ज्यादा होती हैं, तो ये प्याज सेहत के लिए भी बहुत अच्छा है। मेरी भी कोशिश होती है कि अपने खानों में यही प्याज इस्तेमाल करूं। कुछ साल पहले तक तो ये प्याज बहुत आसानी से मिल जाती थी, लेकिन अब मार्केट में सफेद प्याज या पीली प्याज भरी हुई होती है, तो इस प्याज को थोड़ा तलाश करना पड़ता है। प्याज की कटिंग कर लेने के बाद इस तरह हाथ की मदद से बहुत अच्छे से प्याज को खोल लेना है। फ्रेंड्स, अब आपको जिस तरीके से आसानी हो प्याज को किसी भी चीज़ पर फैलाकर सुखा लीजिएगा, चाहे मेरी तरह मार्बल की प्लेट हो या फिर कॉटन का कपड़ा या फिर स्टील की प्लेट या ट्रे। बस इस तरह से प्याज को फैला लेना है। फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि इसमें वाटर कंटेंट तो कम होता है, लेकिन जेली की तरह थोड़ा स्टिकी होता है, इसलिए ये प्याज सूखने में टाइम लेती है और सफेद या पीली प्याज सूखने में कम टाइम लेती है। कोई भी चीज जितने अच्छे तरीके से ड्राई की जाएगी उतना ही फाइन पाउडर बनकर तैयार होगा और दूसरा जब स्टोर करेंगे तो आपस में जुड़ के गुठलियां नहीं बनेंगी। बस अब प्याज को मलमल के कपड़े से कवर करके तकरीबन 4 दिन तेज धूप में सुखाना है। प्याज बहुत अच्छे से ड्राई होकर क्रंची हो गई है। अब इसका बिल्कुल फाइन पाउडर बना लेना है। मैं ड्राई प्याज को ग्राइंडर जार में ट्रांसफर कर रही हूँ। मैंने 1 किलो प्याज ड्राई की है, तो ये बाकी प्याज भी मैं इसी में डाल के फाइन पाउडर बना लूँगी। आप देख सकते हैं कि प्याज को ग्राइंड करके बिल्कुल फाइन पाउडर बना लिया है। अब इसे स्ट्रेनर में ट्रांसफ़र करके बहुत अच्छे से छान लेना है। फ्रेंड्स, आप अनियन पाउडर का इस्तेमाल किसी भी मसाला बनाने में कर सकते हैं, सालन में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, किसी भी किस्म की सॉस बनाने में अनियन पाउडर का इस्तेमाल किया जा सकता है, स्नैक्स वगैरह पर स्प्रिंकल किया जा सकता है और इसके अलावा किसी भी मीट को मैरिनेट करने में भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। आप देख सकते हैं मैंने 1 किलो प्याज का पाउडर बनाया है और ये कितना थोड़ा सा बनकर तैयार हुआ है। तो ये पाउडर आप जिसमें भी इस्तेमाल करें बहुत कम क्वांटिटी में इस्तेमाल करें। मिसाल के तौर पर अगर आप आधा किलो चिकन मैरिनेट करना चाहते हैं तो उसमें सिर्फ 1 टीस्पून शामिल कीजिएगा। एयर टाइट जार में ये पाउडर ट्रांसफ़र करके फ्रिज में स्टोर करना है। अगर फ्रिज में रखेंगे तो सालों साल भी ये पाउडर ख़राब नहीं होगा। फ्रेंड्स, एक बात का आपने बहुत ख्याल रखना है कि बरसात के मौसम में या सर्दी के मौसम में कोई भी चीज़ ड्राई करने की कोशिश मत कीजिएगा। जिन अज्जा में या जिन अज्जा के पाउडर में नमी आने का डर होता है तो उसमें आप इस तरह 1 टीस्पून टिश्यू पेपर या मलमल के कपड़े में छोटी सी पोटली बनाकर रख सकते हैं या फिर सिलिका जेल का पैकेट रख के एयर टाइट करके स्टोर कर सकते हैं। और मेरे तरीके से आप प्याज का पाउडर ज़रूर बनाइएगा और कमेंट्स करके बताइएगा कि आपको प्याज का पाउडर बनाने का तरीका कैसा लगा। आज मैं आपसे टमाटर का पाउडर बनाने का तरीका शेयर कर रही हूँ और मैं आपको टमाटर का पाउडर बनाने का बिल्कुल सही और परफेक्ट तरीका बताऊंगी। मेरी काफ़ी बहनों को ये शिकायत है कि जब वो टमाटर ड्राई करती हैं तो टमाटर ड्राई होने से पहले ही फफूंदी पड़ जाती है, यानी कि ख़राब हो जाते हैं। तो बस आप मेरे तरीके को फॉलो करके टमाटर का पाउडर बनाएं, बहुत जल्दी बनकर तैयार होगा। ये मैंने 1 किलो लाल टमाटर लिए हैं। कोशिश कीजिएगा कि लाल टमाटर का इस्तेमाल करें ताकि टमाटर के पाउडर का कलर अच्छा आ सके। टमाटर धो लेने के बाद टमाटर को किचन टॉवल से ज़रूर ड्राई कर लीजिएगा।
टमाटर को मैं बारीक बारीक चॉप कर रही हूँ, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि टमाटर को बारीक बारीक चॉप किया जाए। आपको जैसे आसानी हो वैसे चॉप कर लीजिएगा। तमाम टमाटरों को चॉप कर लिया है। ये तमाम टमाटर पैन में शामिल कर दिए हैं। इसमें किसी भी किस्म के कोई मसाले शामिल नहीं करने और नमक तो बिल्कुल भी शामिल नहीं करना। लेकिन अगर आप टमाटर का पाउडर थोड़ा तीखा बनाना चाहते हैं तो हस्बे जायका पिसी हुई लाल मिर्चें या फिर देगी मिर्चों का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब मीडियम टू हाई फ्लेम पर चमचा चलाते हुए टमाटर को इतना पकाना है कि टमाटर में से पानी अलहदा होना शुरू हो जाए। आप टमाटर का पाउडर हर किस्म के स्नैक्स पर छिड़क कर खा सकते हैं और दूसरा टमाटर के पाउडर का इस्तेमाल सालन में भी किया जा सकता है। जिन चटनियों में टमाटर का इस्तेमाल किया जाता है उन चटनियों में टमाटर के पाउडर का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि टमाटरों में से पानी अलहदा होना शुरू हो गया है। हमने क्या करना है, पैन को कवर कर देना है और मीडियम टू लो फ्लेम पर पकाना है और बीच बीच में चमचा चलाते रहेंगे ताकि टमाटर तले पर ना लगे। मैंने टमाटरों को तकरीबन 10 से 15 मिनट मीडियम टू लो फ्लेम पर पकाया है। आप देख सकते हैं कि इसमें तकरीबन पानी ड्राई हो गया है, लेकिन अभी इसमें थोड़ा बहुत पानी बाकी है। तो अब मुस्तकिल चमचा चलाते हुए टमाटर में मौजूद पानी को ड्राई कर लेना है और साथ साथ चमचे की मदद से मैश भी करते चले जाएंगे। हो सकता है कि आपके माइंड में सवाल आ रहा हो कि अगर टमाटरों को चॉप करने के बजाय पेस्ट बना लिया जाए, तो आपने पेस्ट नहीं बनाना। अगर आपने पेस्ट बना लिया तो टमाटरों में से पानी ड्राई करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। जो मैं आपको टमाटर का पाउडर बनाने का तरीका बता रही हूँ ये बिल्कुल सही तरीका है, क्योंकि अगर टमाटर की कतलियां बनाकर हम धूप में सुखाने की कोशिश करते हैं तो वो सूखने से पहले ही खराब हो जाते हैं। और अगर आप मेरे तरीके से टमाटर ड्राई करते हैं तो टमाटर बहुत जल्दी से ड्राई हो जाएंगे, क्योंकि टमाटर का पानी हमने पहले ही चूल्हे पर ड्राई कर लिया है। आप देख सकते हैं कि टमाटर में से तकरीबन 80 to 90% पानी ड्राई हो चुका है। अब एक बड़ी सी ट्रे में पतली सी लेयर करते हुए टमाटर के पेस्ट को फैला लेना है। जितनी पतली लेयर होगी उतना ही जल्दी टमाटर ड्राई होकर तैयार होगा। आप देख सकते हैं कि टमाटर के पेस्ट को मैंने कितनी पतली लेयर में फैला लिया है और ये ट्रे काफी बड़े साइज की है। ड्राई करने के तरीके को ठीक तरीके से फॉलो कीजिएगा। अब मैं टमाटर की ट्रे को कवर करके तकरीबन 2 घंटे छत पर धूप पे रखूंगी। आप चाहें तो 3 से 4 घंटे पंखे के नीचे भी रख सकते हैं। आप देख सकते हैं टमाटर का पेस्ट कितना ड्राई हो गया है, लेकिन अभी इसकी बेस काफी गीली है। इस पॉइंट पर आपने लाजमी स्क्रैपर या चमचे की मदद से टमाटर को ट्रे पर से अलहदा कर लेना है। आप देख सकते हैं कि टमाटर की बेस अभी काफी गीली है, लेकिन उसके बावजूद टमाटर को ट्रे पर से हटाने के लिए थोड़ी मेहनत करनी पड़ी है। अगर मुकम्मल तौर पर इसी तरह ट्रे में सूखने देते तो टमाटर के पेस्ट को ट्रे पर से अलहदा करना तकरीबन नामुमकिन हो जाता। अब इसे धूप में मुकम्मल तौर पर ड्राई करने के लिए रख देते हैं। आजकल धूप में काफ़ी तेज़ी है, तो 5 से 6 घंटे में टमाटर का पेस्ट मुकम्मल तौर पर ड्राई हो गया है। आप टमाटर के ड्राई होने का अंदाज़ा आवाज़ से भी लगा सकते हैं कि कितना अच्छा ड्राई हुआ है और ये पाउडर बनाने के लिए तैयार है। बस टमाटर के पेस्ट को इसी तरह ड्राई होना चाहिए। तो आपके यहाँ जैसी धूप आ रही हो उसी हिसाब से ड्राई करने के लिए टाइम दीजिएगा। मैंने सिर्फ डेमो के तौर पर ये बटर पेपर पर थोड़ा सा टमाटर का पेस्ट ड्राई किया था, ताकि आपको मैं दिखा सकूं कि अगर आप डायरेक्ट ड्राई करेंगे तो इस तरह से चिपक जाएगा और नामुमकिन हो जाएगा टमाटर के पेस्ट को निकालना। अब ग्राइंडर जार में ड्राई टमाटर को शामिल करके फाइन पाउडर बना लेना है और साफ सुथरे ड्राई जार में एयर टाइट करके रखना है। और कोशिश कीजिएगा कि सिलिका जेल का पैकेट टमाटर के पाउडर में रखें ताकि टमाटर के पाउडर में नमी ना आए। सिलिका जेल जो कि आप विटामिन वगैरह की टैबलेट वगैरह इस्तेमाल करते हैं, उसके अंदर जो एक छोटा सा पैकेट होता है उसे संभाल के रखा करें। और जिन चीजों में नमी आने का अंदेशा हो तो उसमें जरूर डाल के रखा करें ताकि नमी ना आए। आप टिश्यू पेपर में 1 या 2 टीस्पून चावल की पोटली बनाकर भी रख सकते हैं। आप टमाटर के पाउडर को रूम टेम्परेचर पर रखकर आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अगर हब्स का मौसम हो तो फ्रिज में रख दीजिएगा। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, अपने दोस्त अहबाब में शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल बटन को क्लिक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अल्लाह हम सब का दस्तरख्वान हलाल रिस्क से वसी तर फरमाए, आमीन। मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अगली रेसिपी की वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज।